नवाज शरीफ साहब को गैर यकीनी हालात में वापस नहीं बुला सकते। ख्वाजा आसिफ साहब आज ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हालात काबू में नहीं आ रहे। क्या ये हुकूमत की जानिब से, नून लीगी क़यादत की जानिब से एक इकरार है कि वाकई में वो हालात को कंट्रोल नहीं कर पाए जिस तरह से उनकी ख्वाहिश थी? देखिए जी, बात यह है कि ये जो अगले चंद रोज़ हैं, बस आप समझें कि यार या पार है मामला। किस तरफ जाना है हमने रियासत में, पाकिस्तान ने, क्योंकि ये जो हिजान है और ये जो अदम इस्तेकाम है और जो गैर यकीनी है, उसको हम सब ने मिलकर संभालना है। कैसे संभालना है वो अब आने वाले चंद दिनों में इम्तिहान है सबका। चाहे वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, सिविलियन, चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हमारी अदालतें हो और चाहे अवाम। अवाम तो देख रहे हैं कि क्या उनके अपने मसाइल, इसको संभालना पड़ेगा। यहाँ पे अफाम व तफहीम से बैठ के अदालत में जो मामलात हैं और हम उस पर बिल्कुल मैं एज अ पॉलिसी बिल्कुल ये अदालत के अंदर जज साहिबान के जो भी इश्यूज़ हैं उनको वो रिजॉल्व करें बराह करम। जो पार्लियामेंट के मामलात हैं उसमें वो बिल जो है वो फिर 8 रुकनी बेंच उसको सुन रहा है जी। ये वो बिल है जो नैब के नैब जो तरमीमी ऑर्डिनेंस था वो सदर ने भेज दी है दोबारा 8 रुकनी बेंच जी। और वो जो है उसमें अगर ये जो तरामीम हुई थी इसका तासुर गलत किया था अवाम में कि ये आते ही एनआरओ के बिल के ऊपर ये वापस आए हैं, तो इनको इस अरेंजमेंट को ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना, कि आप अवाम के इश्यूज़ को छोड़ के भूल के फ़ौरन आपने एक एनआरओ का वो करवाया, नैब के तरामीम ऑर्डिनेंस, और उससे फिर बहुत से लोगों का ये हो गया कि केसेस, ये बरीड अलाइव इश्यूज़ हैं। ये जो मेगा करप्शन केसेस हैं ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। या तो ये है कि ये इसके थ्रू ये टंगे रहेंगे, जो कहते हैं ना कि मतलब बस चलते फिरते पुतलों की तरह कि हमारे केसेस हैं तो हम छींक भी नहीं मार सकते, हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ था। या तो फिर इसी तरह हमें तो फ़ोन आया था तो हमने जज रख लिए, तो या तो फिर इसी तरह करेंगे, हमें तो पता ही नहीं था। खान साहब ने एक दिन कहा था ना, मुझे पता ही नहीं था, मैंने टीवी देखा, मुझे डॉलर का पता चला। इसलिए ये कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था वो क्या हुआ परवेज अली साहब के, वो कौन क्या, अच्छा ये हो गया 8 साढ़े 8 घंटे। तो ये जो है ना, अगर इतनी कमज़ोर और इतनी बेबस अगर आपने रखनी है लीडर, ये तो मजबूत फैसलों का वक्त है। वो सारे जो हैं वो किसी पे क्या, किसी के कोई मसले, किसी का कोई फंसा हुआ है कि कुछ फंसे हुए हैं, अरबों का केस है, नहीं है, अच्छे थे, गलत थे, बुरे थे, ये था फलां था, वो सारा जनाब। और उसमें वो यानी अब मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि शायद खान अब्बासी साहब जो बात करते हैं कि वो उसका एक कोई राय पेश करें ना, उसका सोल्यूशन पेश करें, सारे स्टेक होल्डर्स को बैठे क्या करें। मतलब वो बात, उनकी बात बिल्कुल सही है कि सिस्टम फंस गया है, ये जो इमर्जिंग पाकिस्तान है, ये कोई सोल्यूशन पेश करें ना, सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना, क्या करें, मतलब मुझे बताएं ना क्या करें। स्टेक होल्डर कौन है इस मुल्क के? ये जो आपके बाहर कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं ये स्टेक होल्डर नहीं है, आवाम। इनको बिठाएं साथ और फिर क्या तय करें कि आइंदा जो है वो मतलब इत्तेफाक खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा, फलान नहीं होगा, क्या चोरी चकारी नहीं हुई इस मुल्क में, पैसा नहीं लूटा गया, क्या करें। और अक्रॉस द बोर्ड हुआ है, पीटीआई के अंदर लातादाद लोग हैं, इन्होंने इमरान खान के दौर में भी माल बनाया है और उससे पहले भी उधर से ड्राई क्लीन होके इधर घुस गए थे आके। तो बात यह है कि ये तो एक दफ़ा या तो कोई असूल हो ना, तो उस पैमाने को रख लें। एक ज़माने में इमरान खान साहब को ने अचानक वो कहा था कि कितना कर्ज लिया गया है तो हम उसको लाएंगे सामने, वो भी गायब हो गया। अब हमें पता ही नहीं हमारा कर्जा कितना है, किस दौर में आया है। कोई एक उसकी कोई लाइन सेट कर लें, कोई नवाज शरीफ साहब के दौर से कर लें, कोई मुशर्रफ साहब के दौर से कर लें, कोई भुट्टो साहब के दौर से कर लें, कोई अयूब खान के दौर, कभी तो पता चले कि कितना कर्ज पैसा आया, किधर गया, क्या हुआ। आखिर में आपका वही पड़े हुए जनाब, IMF ना IMF का। अच्छा वो कह रहे हैं बजट के बाद जाना है, तो बजट के बाद, अगले साल बजट के बाद जाए, वो पब्लिक होगी तो आप होंगे ना। ये सारे वो कह रहे हैं कि बजट के,
ये देखिए, और इमरान खान साहब को अभी ये जो टिकटों पे हुआ है, जी, खान साहब तो नहीं ले रहे पैसे, खान साहब क्या ख्याल है पैसे, मुझे मैं तो नहीं समझ पा रहा, लेकिन इनके लोगों ने पकड़े, लोग पकड़ने पैसे, लोग पैसे पकड़ रहे हैं इमरान खान के नाम पे, जितना पैसा बनाया लोगों ने। ओहो, अब मसला ये है कि लेकिन वो खान साहब फिर वो डोनर्स हैं खान साहब के, मतलब वो किसी तरह से वो जाहिर है कि खान साहब को भी डोनेट कर देते हैं, इधर भी खान साहब पीछे खामोश हो जाते हैं, लेकिन वो आगे जाके क्या करते हैं, वो खान साहब तो नहीं कर रहे होते नोट, या इल्म नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं कि खान साहब पैसे पकड़ रहे हैं किसी के साथ और टिकट दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा, लेकिन इन बाहर लोग जो घूम रहे हैं वो तो खुलेआम हो रही है बात। तो मसला ये है कि अब इसमें वो तो मतलब कोई सर पैर नहीं है चीजों का। अब वो जो है वो असेंबलियां टूट गई, असेंबलियां वापस, अच्छा यहां पे नवाज शरीफ साहब का इनका कोई मसला हल नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि नहीं ये मुज़ाकरात का ऐसी तमाशा है, ये देखें ये सब जो है वो, अच्छा इनको पता है क्या है, एक अजीब सी बात है, वो कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं जा सकते जी, हमें रखना इसलिए मजबूरी है, मतलब हम इसीलिए रहेंगे क्योंकि उसकी वजह ये है कि चूंकि इमरान खान के साथ फड्डा हो गया है इस्टेब्लिशमेंट का, तो इस्टेब्लिशमेंट सबके साथ एक साथ थोड़ी ले सकती है फड्डा। अच्छा। तो इसे हाँ इसलिए हमारी बात तो मानेगी। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अच्छा उनके पास कोई रास्ता नहीं इसके अलावा कि वो कहें कि मतलब वो फिर कहते हैं कि वो उनके साथ मिले हुए हैं, वो उनके एक अजीब किस्म का जो है ना मलगूबा सा बना हुआ है जो ज्यादा अरसे, वो कहते हैं ना शाख नाजुक पे एक अजीब सा वो बना हुआ है। वो पार्टियां अपने अपने मंशूरों से हट गई हैं, वो सारा कहते हैं ना अंजुमन, वो अजीब सी एक मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा अलग मुस्लिम, देखें राइट ऑफ द सेंटर, राइट ऑफ द सेंटर एक पार्टी, बिल्कुल राइटिस्ट नहीं, राइट ऑफ द सेंटर एक शनाख्त मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग के साथ बैठी हुई है एएनपी, यार ये खुदा का, अच्छा ये कितनी देर, ये नहीं वो मुस्लिम लीग के साथ बैठी हुई है जिनको सरहदी गांधी या जो कांग्रेस के साथ, मतलब खत्म हो, मतलब कोई नजरियाती राह ही नहीं है, कोई नजरियाती खेल तो है ही नहीं ना इसमें। एक मुस्लिम लीग काफ भी है, कोई 100 से ऊपर तो मुस्लिम लीग ही है मुल्क में रजिस्टर्ड, एक अवामी मुस्लिम लीग भी है। मुस्लिम लीग काफ का मुझे नहीं पता कि, अच्छा खैर ठीक है वो परवेज इलाही साहब उधर चले गए, लेकिन मैं बार बार ध्यान में आ जाता है कि परवेज इलाही शायद काफ में ही है, थोड़ा दिन लगेंगे उसको कबूल करने में। अच्छा 12, मसला यह है कि इसका कोई किसी किस्म का जो है वो सर पैर ही नहीं है, यानी ये आप ये देखें कि घरों में कहते थे ना वो घरों, मतलब है कि मैं अब इस मामले में ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि मुनस इलाही साहब और सालिक साहब का इतना मसला है। कल जब मैंने बात की, मतलब मैं कोई मोहल्ले की बुआ तो नहीं हूं जो लड़ाइयां करवाऊं घरों में जाके, ठीक है ना, मेरा तो ख्याल था कि इनके मामलात इतने खराब नहीं होंगे, लेकिन मामला तो बहुत ही खराब है। तो मुझे कोई मोहल्ले की बुआ बनने का शौक नहीं है कि मैं इस फड्डे में पढ़ूं और उसके नतीजे में, अच्छा होता पता है क्या है, होता बड़ा अजीब सा मामला है। होता यह है कि आप किसी दो लोग लड़ रहे हो ना कई दफा, तो आप दरमियान में जाएं और दोनों की सुलह करवाने की कोशिश करें, तो पे कहते नहीं 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 हम नहीं करेंगे, फिर दोनों की सुलह हो जाए, कहते तुम कौन हो हमारे दरमियान में आने वाले, भागो। तो वो दोनों उनकी सुलह होती है तो आपके ऊपर पड़ जाए। इसलिए जो है ना, ये मैं इनकी नहीं बात कर रहा फैमिली की, मैं वैसे बात कर रहा हूं। तो वो भी जी मामला, तो अब शुजात साहब के घर पे रेंजर्स खड़ी है, खतरा जो है वो गिरफ्तारी का इधर है, रेंजर्स उधर खड़ी है, क्योंकि इतना वो मसला खराब हो गया। मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कहना चाह रहा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मामलात मुनस इलाही साहब, सालिक साहब और परवेज इलाही साहब फैमिली इनकी संभालेगी। अजीब तमाशा बना हुआ है पूरे मुल्क में, यानी पूरा मुल्क, ये जो हुकूमत है आप कमाल देखें, ये दौर भी, ये दिन भी आना था, वैसे इस अरेंजमेंट के ऊपर ये दिन भी आना था कि ये हुकूमत इस बात पे खड़ी हुई है कि मतलब जिस दिन परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब ने एक दूसरे को गले लगा लिया, ये हुकूमत गिर जाएगी, ये अरेंजमेंट गिर जाएगा। मतलब इस अजीब अजीब एक तमाशा है, ठीक है ना। तो पूरी कोशिश है इस अरेंजमेंट की कि ये मोहल्ले की बुआ बनी रहे और ये वोट जो है इधर, मतलब अजीब तमाशा है। तो इसके और ये इतने इतने पेटी इशू, इतने नॉन इशू नहीं, मतलब वो इंतहाई करप्ट हो गए, वो इंतहाई अच्छे हो गए, वो इंतहाई वो हो गए, ये सारा डिपेंड करता है कि आप वो हको बातिल का जो मार्का है ना उसमें किस तरफ खड़े हैं। इधर आ गए तो हो सुबह, ये जब जौक दर जौक शामिल हुए हैं ना इसमें पीटीआई में,
जो कि खान साहब अब सोचते हैं कि क्या किधर गया वो जनूबी महाज, किधर गया है अचानक। जनूबी महाज में कुछ नहीं हो रहा, आप नोट करेंगे ना, खामोशी ये सारा का सारा यही हो रहा है। ये मुझे नहीं पता खुसरू बख्तियार साहब किधर हैं, तो बाकी किधर हैं सारे लोग। मतलब मेरा तो ये भी दिल चाहता है कि एक जमे गफीर लेके इमरान खान साहब सड़कों पे निकल रहे हैं, तो कोई मतलब 5 लाख तो नहीं, कोई 5,000, 10,000, 20,000 लोगों का जुलूस लेके उस्मान बुज़दार साहब भी आए ना कहीं से, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो लेकर आए ना एक बहुत बड़ा, मतलब किसी जगह वो। बहरहाल अब इसको खान साहब सड़कों पे, उनको पता है खान साहब को कि ये एक लारा लप्पा है। हाँ, लारा लप्पा है। अच्छा, उधर से नवाज शरीफ साहब को भी पता है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब क्यों करें, मुझे देखें, सबके ज़हन से सोचें ना, नवाज शरीफ साहब के ज़हन से सोचें, हाँ। वो क्यों मुज़ाकरात करें इस वक्त, क्यों करें मुज़ाकरात? उनके मसले अपनी जगह फंसे हुए हैं, ठीक है, दिल वो भी जिद पे आए हुए हैं। हाँ। वो जिद पे आए हुए हैं, या तो ये हो गए वो उनको कोई बड़े वो, मतलब वो भी गुस्से में है ना कि यार क्या मजाक हो रहा है कि मैं वापस नहीं आ पा रहा, मतलब वो मामला खत्म नहीं हो रहे, IMF बजट नहीं बना पा रही, अवाम दोस्त बजट बनाओ। खुदा का वास्ता, ये मतलब है कि ये जब वो हुए थे ना 85 के इलेक्शंस हुए थे ना, तो गैर जमाती इंतखाबात, तो इस तरह के लफ्ज निकलते थे उसमें, अवाम दोस्त, इस तरह के जो लफ्ज है ना, सही, ये उस जमाने में निकलते थे।